वेलकम यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लोगों सर लेके चलता हूँ फिजिक्स चैप्टर क्लास 12 का पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और इसका न्यूमेरिकल आपको पढ़ाना है। न्यूमेरिकल है छठवें से 5 तक हो चुके हैं, छठवें से लेके चलते हैं। छठवां न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देखते हैं। छठवां न्यूमेरिकल कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताना है। तो यहाँ पर n बराबर दे रखा है कितना 1500 इलेक्ट्रॉन और E का मान पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19। Q हमको ज्ञात करना है तो Q बराबर होता है यानी n का मान रखेंगे 1500 और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। इन डबल जीरो को हम घात के रूप में लिख सकते हैं तो 15 × 10⁻2 1.6 × 10⁻⁻ माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 19। 1.6 × 10⁻⁻19 19 में 2 चले जाएंगे तो मिल जाएगा 15 × 1.6 × 10⁻⁻17। चिन्ह उसी का लगाते हैं जो अत्यधिक मात्रा में राशि होती है। तो 19 का राशि है माइनस, ठीक है, 19 का चिन्ह है माइनस, तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा 17 आएंगे माइनस के। अब यहाँ पर 16 का 5 में गुणा कराएंगे, 16 50 हो जाएगा कितना 80 और 16 1 16 और 8 हो जाएगा 24। 1 अंक के आगे दशमलव हो जाएगा गुणे 10⁻⁻ में मिल जाएगा हमें कितना 10⁻⁻17 मिल जाएगा। अब क्या होता है कि दशमलव आगे पीछे हम एडजस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव आगे आ जाएगा तो 2.4 × 10⁻16। यहाँ पर हमें कूलाम की प्रकृति बतानी है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का है तो यहाँ ऋण आवेश होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर में नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और जब कमी की बात करें तो जो कूलाम आएगा वो धन आवेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 500 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस पर हमें भी क्यों निकालना है तो क्यू बराबर होता है यानी तो Q बराबर n का मान लिख देंगे 500, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। तो Q बराबर हो जाएगा तो 16 पकाएं कितना होता है, पहले घात इसके डबल जीरो हम कम कर देंगे तो 5 × 1.6 × 10⁻⁻17 बचेंगे। 2 जीरो है तो 2 जीरो कम हो जाएगा तो 16 बजाय जीरो और तो पूरा 80 हो जाएगा। एक अंक के आगे दशमलव गुणे 10⁻⁻17 तो Q बराबर मिल जाएगा हमें 8 × 10⁻⁻17 मिल जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपका आवेश कैसा होगा, तो ये कैसा होगा हमने बताया इलेक्ट्रॉन की कमी कहे, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पर आवेश होगा धन आवेश। आवेश की प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो आई होप आपको क्लास ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि एक शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो उसका निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो हमें K का मान दिया है, K होता है परावैद्युतांक जो दिया है 81। इसके बाद और पूछा गया है हमें
और यह साइलेंट नाट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। पूछा गया है निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, तो हमें पूछा गया है एफ। एफ होता है केवल निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता तो हमें ई पूछा गया, तो फार्मूला होता है एफ बराबर एफ साइलेंट नाट गुणे के। तो एफ साइलेंट नाट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 और के का मान 81। तो इसको हम गुणा कराएंगे, और जब गुणा कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 7.17 और गुणे 10 की घात -10 हो जाएगा। 2 अंक आगे पीछे हो जाएंगे। आप इसका गुणा मल्टीपल कराकर देख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेते हैं। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर है। तो बीच की दूरी r दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? बीच की दूरी r बराबर दे रखा है 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर। 2 आवेश होंगे, जब 2 आवेश होंगे एक हो जाएगा Q1 और एक हो जाएगा Q2। इनके बीच की दूरी है 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि यहां पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल हमें यह ज्ञात करना है। अब प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉनों का आवेश हो जाएगा Q1 का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। प्लस में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो माइनस में, और प्रोटॉन की बात कर रहा है तो धनात्मक होगा। Q2 बराबर भी हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब हमें F निकालना है। F बराबर होता है कूलाम के नियम से वैद्युत बल बराबर होता है 1/4 पाई F साइलेंट नाट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर यहाँ लिख देंगे 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19। Q2 का मान भी रखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19। R का मान रखेंगे 4 गुणे 10 की घात -15। स्क्वायर कर देंगे इसको। आगे F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, 1.6 गुणे 10 की घात -19, 1.6 गुणे 10 की घात -19। नीचे इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 4 गुणे 10 की घात -15 गुणे 4 गुणे 10 की घात -15। फिर चलते हैं, इसको हल करते हैं इधर। इसको हल करते हैं तो यहां पर हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। नीचे 4 गुणे 10 की घात -15 गुणे 4 गुणे 10 की घात -15। अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव को हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और 4 को 16, 4 को 16 कट जाएगा। तो हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, और यहाँ पर 19 हो जाएगा, 38 में 9 चले जाएंगे तो कितना घात बचेगा? पहले घातों को हल कर लेते हैं। तो 4 गुणे 4 और 19 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस के हैं दोनों। फिर इसके बाद वहां पर 9 प्लस का है तो कम हो जाएगा, तो 38 में 19 चले जाएंगे तो 10 की घात -29 बचेगा। यहाँ पर 15 और 15 दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 10 गुणे 10 और 10 की घात -15। तो इसमें गुणा करा लें,
तो यह बराबर हो जाएगा 9 गुणे 4 को 16 गुणे 10 की घात -29 और गुणे 10 और 15 15 हो जाएगा, सॉरी 30। तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा 30, नीचे बचेगा 10 गुणे 10, तो 16 नहीं होता है 144 गुणे 10 की घात -1 और नीचे 10, तो यहाँ पे 1 10 से 10 कट जाएगा और 1 10 और बचेगा, तो यह बराबर मिल जाएगा हमें कितना 14.4 न्यूटन। आई होप यही का आपका आंसर आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा, पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक यूरेनियम परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 92 और परमाणु भाग दिया है 238। यू दिया है 92 और ये दिया है 238। इस पर अल्फा कण की क्या हो जाती है, अल्फा कण का क्या करा दिया जाता है, विसर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विकसित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घात -12 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल होगा। तो यहाँ पर अल्फा कण जब भी निकलते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 90 U 238। तो यहाँ पर हमें Q1 निकालना है, तो Q1 बराबर होता है यानी तो n की जगह लिख देंगे 90 और 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो Q1 निकल के आ जाएगा हमें 16 नहीं है 144 होता है और एक जीरो एक अक्षर के आगे दशमलव गुणे 10 की घात -19, तो Q1 मिल जाएगा 144 गुणे 10 की घात -19। अब अल्फा कण है तो अल्फा कण का Q2 हो जाएगा। Q2 बराबर हमने बताया अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 गुणे 10 की घात -19, तो ये हो जाएगा हमें Q1 और Q2 मिल गए। वैद्युत बल निकालना है तो वैद्युत बल बराबर होता है F बराबर 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे R²। तो यहाँ लिख देंगे 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान लिख देंगे 144 गुणे 10 की घात -19। Q2 का मान कितना लिख देंगे, Q2 का मान 3.2 गुणे 10 की घात -19 और नीचे R का मान दे रखा है आपका कितना 9 गुणे 10 की घात -15। R बराबर दे रखा है 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर, तो R की जगह लिख देंगे 9 गुणे 10 की घात -15 और 9 गुणे 10 की घात -15, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इस 9 से बचेगा 16, 16 नहीं है 144, तो मिल जाएगा 16 और 19 19 38 38 में 9 चले जाएंगे तो बचेगा 29 10 की घात -29। अरे 15 15 30 तो ऊपर चला जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस का हो जाएगा 30। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 16 दूनी 32 होता है 2 और 16 48 48 और 3 51 और एक अंक के आगे दशमलव और गुणे 10 की घात 1, 10 का गुणा कराएंगे तो मिल जाएगा 5120, एक अंक के आगे दशमलव मिल जाएगा तो 512 न्यूटन आ जाएगा। ये क्वेश्चन रहा आपका 10वां। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, न्यूमेरिकल पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।